नमस्कार। हिस्ट्री क्लास 12th, जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन MA BEd, डिजिग्नेशन लेक्चर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नागसेनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक है ये। यूनिट इसका 13वां है, महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। इस यूनिट का नाम है। इसके हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन है द कैबिनेट मिशन। एग्जाम द प्रपोजल मेड बाय कैबिनेट मिशन विच केम टू इंडिया इन 1946। व्हाई वर द प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ये जो प्रपोजल बनाया था कैबिनेट मिशन का, अंग्रेजों कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया था। व्हाट प्रपोजल द कैबिनेट मिशन हैड मेड टू इंडिया लीडर्स इन 1946, व्हाई वर दे एक्सेप्टेड। उन्होंने कैसे इसको स्वीकार किया। द म्यूटिनी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द ब्रिटिश दैट दे वर सिटिंग ऑन ए वॉल्केनो। तो द म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी डेमोन्स्ट्रेटेड to the British that they were sitting on a volcano. It spurred them to speed up the process of transfer of power. तो इसमें उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर का फैसला किया। On February 1946, the British government Clement Attlee made an statement in the House of Commons to send the cabinet mission to India. तो जो क्लेमेंट एटली जो थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में ये घोषणा की, स्टेटमेंट दिया इस कैबिनेट मिशन में कि वो इंडिया को वापस दे रहे हैं। इट वुड कंसिस्ट ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स, लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। द कैबिनेट मिशन लैंडेड एट कराची। तो वो जैसे ही कराची में उनका जहाज पहुंचा इन इंडिया 1946 AD, he arrived at Delhi on March 24th और 24 मार्च वो दिल्ली पहुंचे। द कैबिनेट मिशन स्पेंट नियरली 5 weeks इन डिस्कशन। 5 हफ्ते उन्होंने डिस्कशन में लगाए इंडिया में विद एमिनेंट पार्टी लीडर्स, हिंदुस्तान के पार्टी कांग्रेस के पार्टी लीडरों के साथ। दी डिस्कशन हाउएवर फेल्ड टू अराइव एट द एग्रीमेंट। लेकिन बाद में डिस्कशन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सका। द मेन प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। अब इस कैबिनेट मिशन प्रपोजल का क्या प्लान था। सिंस नो एग्रीमेंट कुड बी रीच, फैसले पर नहीं पहुंची कैबिनेट मिशन प्लान का, बट फॉरवर्ड इट्स ओन प्लान ऑन May 16, 1946। इट्स मेन प्रपोजल वार एज फॉलो। तो इसके प्रपोजल क्या थी कैबिनेट मिशन प्लान के, जो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की थी और एक टीम भेजी थी इसको लागू करने के लिए, घोषणा करने के लिए। देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया embracing both British India and the states, which should deal with 3 subjects: foreign affairs, defense and communication, and should have the power necessary to raise the finance required for the above subjects. तो देयर शुड बी यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया जो थी उसमें ब्रिटिश थी, इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी, और उनकी जो थी फॉरेन अफेयर्स थी, डिफेंस थी और कम्युनिकेशन था। देयर शुड बी हैव ए पावर नेसेसरी। उनके लिए ज़रूरी एक पावर थी टू फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द बॉस, और उसके लिए पैसा भी चाहिए था। दूसरा है द यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। द यूनियन शुड हैव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो यूनियन में एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेचर कानून बनाने वाला एक होने चाहिए फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का, एंड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव, उसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। तीसरा इनका था एनी क्वेश्चन रेजिंग मेजर कॉमनल इशू। कॉमनल इशू पर कोई भी क्वेश्चन जब रेज होता है इन द लेजिस्लेचर शुड रिक्वायर ऑफ इट्स डिसीजन, शुड रिक्वायर ऑफ डिसीजन के बारे में मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट। रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वोटिंग होगी ऑफ ईच ऑफ द 2 मेजर कम्युनिटीज एज वेल एज मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो मेजॉरिटी होगी वहाँ पर, वोटिंग होगी, और जिसमें वोटिंग ज़्यादा होगी वही कानून पास किया जाएगा। ये इस कैबिनेट मिशन का प्लान था। ऑल सब्जेक्ट्स अदर देन यूनियन सब्जेक्ट्स एंड ऑल द रेजिडायरी पावर शुड बी वेस्ट इन द प्रोविंसेस। तो हर प्रोविंस को पूरी पावर दे दी जाएगी। द प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स हैं, वुड रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स एंड पावर अदर देन दोज
सीडेड टू बी यूनियन, उनकी पावर जो है वो मेन पावर सेंटर में रहेगी। प्रोविंसेस शुड बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप्स, प्रोविंस हैं वो फ्री हैं, वो ग्रुप बना सकते हैं विच कॉमन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड ईच ग्रुप कुड डिटरमाइन द प्रोविंसेस सब्जेक्ट टू बी टेकन इन कॉमन। तो उनका भी अपना लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, उसमें अपना वो किसी भी काम का फैसला कर सकते हैं। इन इंटरिम गवर्नमेंट हैव ए सपोर्ट टू द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, एंड इंटरिम गवर्नमेंट हैविंग ए सपोर्ट ऑफ द मेजर पॉलिटिकल, जो पार्टी अक्सरियत में होगी, वुड बी सेट अप इन द अर्लिएस्ट, पहले स्थापित सेट होगी। देयर शुड बी ए पार्टी बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम, और ये रिप्रेजेंटेटिव हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी। All subject under the union subjects and all the residuary power should be vested in the provinces. तो all subjects other than union subjects and all residuary power should be vested in the province. तो यूनियन सब्जेक्ट जो है उस पर प्रोविंस में ही उनको पावर दे दी जाएगी। द प्रिंसली स्टेट्स वुड रिटेन ऑल सब्जेक्ट्स, जो प्रोविंस स्टेट्स थे उनको रिटेन रखा। द पावर अदर देन दो सीडेड टू बी द यूनियन, तो उनकी पावर सेंटर के ही हाथ में होगी, प्रोविंस को पूरी पावर दे दी जाएगी। प्रोविंसेस शुड बी फ्री टू फॉर्म ग्रुप, प्रोविंसेस जो हैं वो फ्री होंगे ग्रुप बनाने में, कॉमन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के, एंड ईच ग्रुप को डिटरमाइन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट टू बी टेकन इन कॉमन, उनका सारा काम कॉमन होगा। एंड इंटरिम गवर्नमेंट हैविंग द सपोर्ट ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में होगी वही हुकूमत करेगी प्रोविंस में, वुड बी सेट अप एट द अर्लिएस्ट, जल्दी ही घोषित होगी। देयर वुड बी ए पार्टली बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव दोनों साइड के होंगे। मेरिट्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, द कैबिनेट मिशन प्लान वाज एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ द ब्रिटिश टू सॉल्व द टेंगल्ड पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। उन्होंने हिंदुस्तान की प्रॉब्लम को हल करने के लिए कैबिनेट मिशन ने एक प्लान बनाकर भेजा। इसके फायदे क्या थे? इट रूल्ड आउट मुस्लिम्स, लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया। इट रूल आउट मुस्लिम, इसमें मुसलमानों को इस प्लान से बाहर रखा जाएगा क्योंकि मुस्लिम्स अलग पाकिस्तान चाहते थे। स्टेटेड दैट पाकिस्तान वाज नो सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम, तो पाकिस्तान सॉल्यूशन हल नहीं था। The proposal of Constituent Assembly was to be composed entirely of Indians. The Constituent Assembly जो होगी वो compose करेगी इंडियन प्लान की। Its members were to be elected on the basis of strength of the population. Population के हिसाब से मेंबर होंगे, वो सिलेक्ट होंगे, वही असेंबली में आएंगे। The communal and class division no mischievously introduced by the Act of 1935. 1935 एक्ट के तहत कॉम्युनल डिवीजन किस क्लास में कोई जगह नहीं होगी। एंड वाज डन अवे विद द कॉम्युनल रिप्रेजेंटेटिव वाज नो कन्फर्म, इसमें कॉम्युनल की भी कुछ सीटें रिजर्व होगी। ओनली टू द मुस्लिम एंड द सिख, सिर्फ मुस्लिम और सिख के लिए डिस्कार्डेड द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ द वाइडली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनॉरिटीज। तो मिनॉरिटीज की ये होगी, रिजर्व होगी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट वर टू बी इंडियन, तमाम लोग मेंबर इंडियन होंगे। दे वर टू बी होल्ड ऑल द पोर्टफोलियो विद एन एश्योरेंस टू ऑफ द बेस्ट ब्रिटिश कोऑपरेशन, ब्रिटिश का उनको कोऑपरेशन होगा। ऑल मेजर कॉम्युनल इश्यूज रिक्वायर्ड फॉर देयर डिसीजन इन मेजोरिटी वोट पे डिसीजन होगा। फॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच द टू मेजर कम्युनिटी, दोनों असेंबलियों का, कम्युनिटीज का। It was for the first time that the British government had admitted the right of the people to the Indians. तो ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन को राइट दे रही थी टू डिसाइड देयर पॉलिटिकल डेस्टिनी। अब इसकी डेमेरिट्स क्या है? द कैबिनेट मिशन प्लान हैड सर्टन शॉर्टकमिंग्स। इट इनविसेज ए वीक सेंटर, इससे सेंटर वीक होने का खतरा था, वीक हो जाता था। दो अपेरेंटली द प्लान डिस्कार्डेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इससे हिंदुस्तान की पार्टीशन हो जाती थी। इनडायरेक्टली इट्स ग्रांटेड द लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान, और मुस्लिम पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। द सिक्स वर नॉट गिवन द सेम सेफगार्ड्स हैड बीन गिवन टू द मुस्लिम को दे रही थी लेकिन सिखों को नहीं था। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू कॉन्स्टिट्यूट डेमोक्रेटिक लाइन्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी और डेमोक्रेटिक लाइन पर बहाल किया गया था। इट वुड नॉट बी ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी फॉर द सिस्टम ऑफ अडल्ट, जो जवान थे। फ्रेंचाइज वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। द प्रपोजल ऑफ द रिगार्डिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ द प्रोविंसेस वाज
vague and both the Congress and the League interpreted it differently. The states were given full freedom to join the Indian Union or not. और स्टेट्स को पूरे इख्तियार थे कि वो इंडियन यूनियन के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे. इट पोज्ड ए सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ द कंट्री, जो कि हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए एक थ्रेट थी, खतरा था. द प्रपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान हैड टू बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इन टोटो. इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे कैबिनेट मिशन प्रपोजल को. इट्स पार्ट्स एक्सेप्टेंस वाज आउट ऑफ क्वेश्चन, जो कि आउट ऑफ. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.